पहले आपके सवाल पे आना चाहेंगे। अगर आप में से किसी बच्चे को सवाल पूछना है या बारी बारी से सबको पूछना है, शुरुआत आशुतोष आप कीजिए। वन मिनट। चलिए पूछिए सवाल। सर अभी कोई क्वेश्चन नहीं। बात नहीं। शिवानी, आपके पास कोई सवाल है? नो सर, अभी नहीं है। अच्छा, नहीं है क्या? किसी और बच्चे के पास कोई क्वेश्चन है पूछने के लिए? नहीं है तो आगे पढ़ेंगे। क्वेश्चन होगा तो पूछिएगा जरूर। सर एक क्वेश्चन है सर। चलो अच्छी बात है, पूछो भास्कर। ये 2 मिनट रुक जाइए। देखो, आज हम एक वीडियो बनाएंगे जिसमें 10 क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा आपके लिए, आर डी शर्मा का बुक से। आप जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका वीडियो भेजेंगे। 10 क्वेश्चंस को अच्छे से देखना, अच्छा लगे देन फिर मैसेज करना कि सर और भी ऐसा वीडियो बनाइए। और उसमें डिफरेंट डिफरेंट मेथड से सिखाएंगे आपको, 1 मेथड, 2 मेथड, 3 मेथड। देखना, समझ के अच्छे से। सर क्वेश्चन, द एंगल ऑफ अ ट्रायंगल आर इन अ AP. The greatest angle is double the least. Find all the angles in degree and radian. Find the Angles in radian and degrees. चलो देखते हैं, ध्यान से देखो अच्छे से। द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल आर इन एपी। यस, क्या बोल रहे हैं भास्कर? सर रेडियन एंड डिग्री है। सॉरी, रेडियंस एंड डिग्री। ओके, रेडियन एंड डिग्री। चलो ध्यान दो अच्छे से, म्यूट रखेंगे सब लोग। द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन एपी। एपी आपने पढ़ रखा है तो एपी समझना समझाना आसान होना चाहिए। द ग्रेटेस्ट एंगल इज डबल ऑफ द लेस्ट एंगल। लेस्ट। Now find the angles in radian and degree। तो भाई किसी एक में निकाल लेते हैं। अगर रेडियन में निकाल लिया तो 180 बाई पाई से इंटू करेंगे, डिग्री बन जाएगा। अगर पहले आपसे डिग्री में ही निकाल लिया तो पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करेंगे, रेडियन बन जाएगा। क्या ये बात सारे लोग समझते हैं? यस सर। यस सर। चलो ध्यान देना। यस सर। Angles are in AP, therefore let angles are याद होगा आपको, 3 टर्म एपी का कुछ इसी तरह लिया करते थे, a माइनस डी, a एंड a प्लस डी। इसको हम फर्स्ट मेथड करके बताएंगे आपको हम, क्योंकि होता अक्सर ऐसा है कि ये सब बच्चे थोड़ा भूल जाते हैं। तो कुछ बच्चा इसको a प्लस डी, a प्लस 2d लेके बनाता है, उससे भी सही है, दोनों सिखा देंगे। सुनना ठीक से, अगर ये तीनों टर्म तीनों एंगल्स एपी में है, therefore using angle sum property of a triangle, जरूर इन तीनों का सम बताओ तो किसके बराबर होगा डिग्री में? 180। 180। बहुत अच्छा, डी से डी कट जाएगा, 3a इक्वल टू 180। लो आपने एक एंगल तो निकाल लिया। एक एंगल क्यों कर रहे हैं हम? 1 मिनट, तो नीचे नहीं दिख रहा है। एक एंगल क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ए भी तो एंगल ही है। चेक करो, a माइनस डी, एक a था ना, a तो निकाल चुके हम लोग, और दूसरा a प्लस डी है। अब सुनो ठीक से,
एक कंडीशन इसने दिया है, द ग्रेटेस्ट एंगल, अगर ये सबसे छोटा है तो उससे बड़ा ये होगा और ये होगा सबसे बड़ा a प्लस डी। ग्रेटेस्ट एंगल इज डबल ऑफ लीस्ट। तो बताओ तो आशुतोष क्या इक्वेशन बनेगा? ऐसा बनेगा क्या? शिवानी समझते हैं? अच्छा। सारे बच्चे समझ रहे हैं इसको? ग्रेटेस्ट डबल एलिस्ट का। गुड। राजशेखर आप म्यूट रहिए, आपका नेटवर्क हमेशा से खराब रहा है, आप मैसेज कर दिया कीजिए। अब ए का वैल्यू अगर पुट किया जाए यहाँ पे तो 60 प्लस डी 2 इंटू 60 माइनस डी, 60 प्लस डी 120 माइनस 2d। यहां से d एक तरफ ले जाओ, 3d बराबर 60, d आ गया 20। एग्री करो? यस सर। एग्री करते हैं? चलो ठीक है। अब बताओ ए भी मिल गया, डी भी मिल गया, ये बताओ तो दोनों डिग्री मिला कि रेडियन मिला? डिग्री सर। डिग्री। ए और डी जब दोनों मिला, एंगल्स आर इन डिग्री, पहला a माइनस डी, दूसरा a, तीसरा a प्लस डी। 60 माइनस 20 60, 60 प्लस 20 40 डिग्री, 60 डिग्री, 80 डिग्री। एग्री करो? यस सर। क्या लगता है सारे बच्चों को समझ में आया? ये तो 10th का भी सवाल हो सकता था, तो आप बना लेते इसको। अब देखो इसमें रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो एक काम करो, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप जल्दी से, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। शिवम आपको समझ में आ रहा है ठीक से? यस सर। साहिल? यस सर। हमारे साथ ऋतिक भी है शायद। ऋतिक आपको समझ में आ रहा है? यस सर। गुड, चलो अच्छी बात है। ध्यान दो सब लोग, क्योंकि यहाँ तक सर कोई 11th की बात ही नहीं हुई अभी तक। आप खुद देख लो, यहाँ तक तो एपी 10th में पढ़ा, और अब बात होगी 11th की। कैसे? क्योंकि रेडियन में चेंज करना है, तो डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए साहिल आप बताइए कितने से मल्टीप्लाई करते हैं? आशुतोष आप बताइए। 180 से सर। म्यूट रखिए। सर पाई बाय 180। हाँ, पाई बाय 180। ये भूले में तो कैसे पढ़ेंगे फिर? देखो 20 से दोनों कट रहा है, 2 9, पाई बाय 9। भूलने पे बनाना मुश्किल है ना। पाई बाय 3। ये भी देखो 20 से कट रहा है, 4 पाई बाय 9। पेज नंबर 2 होगा, आप अपने बुक का आंसर मिला सकते हो, यही आंसर होना चाहिए। सर ऊपर में 2 पाई/9 होगा। कुछ छूट गया क्या? सॉरी। ठीक है, बढ़िया। 2 पाई बाय 9, पाई बाय 3 एंड 4 पाई बाय 9। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। किसी और बच्चे को कोई सवाल पूछना है तो मुझसे पूछ सकते हैं, जो पढ़ाए अभी तक हम। चलो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। पेज नंबर 3 का है। यस सर। और आपके पास कोई सवाल नहीं है तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं।
ध्यान देना, आज क्या सिखाएंगे आपको हम, आज कुछ फॉर्मूलाज के साथ शुरू करेंगे हम लोग, देखना ठीक से। आज के क्लास में ट्रिगो का फॉर्मूला आएगा, कुछ डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला आएगा, दोनों ध्यान से देखिएगा। डिफरेंशिएशन आपके लिए बिल्कुल नया है, लेकिन इसको अच्छे से सीखने की कोशिश करेंगे। साइन ए प्लस बी साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। साइन ए माइनस बी में यही फॉर्मूला होगा, बस प्लस की जगह माइनस हो जाएगा। आप इस तरह से याद रख सकते हो। कॉस में दोनों शुरू में कॉस में होता है और उल्टा काम होता है, प्लस है तो माइनस होता है। इन सब का ज्योमेट्रिकल प्रूफ भी पढ़ना हम लोग जरूर सिखाएंगे आपको। कॉस ए प्लस बी जैसा ही कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला होगा, और समझो प्लस था तो माइनस हुआ, माइनस है तो क्या हो जाएगा, उल्टा साइन चलता है। क्या याद रख पा रहे हैं? साइन में प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, लेकिन कॉस पूछा जाए तो प्लस में से माइनस होगा, देन माइनस में से प्लस हो जाएगा। मेरी आवाज ठीक से आ रही है? यस सर। गुड, ध्यान देना सब लोग, ठीक से नोट रखिए। tan शुरू से रेशियो रहा है साइन बाई कॉस का, मतलब इसका फॉर्मूला देखना रेशियो में आएगा और tan ही के टर्म में रहेगा इस बार। tan a प्लस tan b बटा 1 माइनस tan a इंटू tan b। इसको कैसे याद रखना वो देखो ठीक से। tan a प्लस b में प्लस है अगर तो ऊपर प्लस नीचे माइनस, मतलब यहाँ जो साइन रहेगा वो ऊपर में होता है, उसका उल्टा साइन नीचे में होता है। ऊपर में देखो tan a और tan b को जोड़ा गया है, नीचे में से 1 माइनस tan a इंटू tan b है, ये इंटू का साइन है, मल्टीप्लाई। tan a माइनस b में tan a माइनस tan b बटा 1 प्लस tan a इंटू tan b। एक बार यहाँ तक का स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको अच्छे से याद कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ले लिया स्क्रीनशॉट आपने? चलो मिटाते हैं इसको। पेज नंबर 4 पे आएंगे। रेसिप्रोकल में बस कॉट का फॉर्मूला पढ़ना है, कॉसेक का नहीं, सेक का नहीं, कॉट का प्लस में भी माइनस में भी। इसमें थोड़ा उल्टा काम होगा, देखना बी को प्रायोरिटी देंगे इसमें, बी और उल्टा कॉट बी इंटू कॉट ए माइनस 1
बटा कॉट बी प्लस कॉट ए। सेम चीज देखो, प्लस है तो ऊपर माइनस, कॉट में उल्टा होगा ना, tan का उल्टा काम करेगा ये, याद रखने के लिए है ये, वैसे ये सब प्रूफ होगा सर, आपका सब कुछ प्रूफ करेंगे। प्लस है तो ऊपर माइनस, नीचे प्लस, माइनस है तो ऊपर उल्टा साइन प्लस, नीचे माइनस। और बी को प्रायोरिटी देंगे। इस तरह का 4 फॉर्मूला पढ़ना है, साइन ए प्लस बी साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, इसका फॉर्मूला है 2 साइन ए इंटू कॉस बी। साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला है 2 कॉस ए इंटू साइन बी। देखो बदल गया होगा, यहाँ ए एंगल साइन को मिला था, यहाँ ए एंगल कॉस को मिल गया, यहाँ बी मिला था कॉस को, बी मिल गया साइन। इसमें दोनों कॉस, वो कुछ अलग लगा होगा आपको, बाकी तीनों पॉजिटिव है, ये नेगेटिव होता है, इसलिए इसको थोड़ा एस्टेरिस्क मार्क पर रखते हैं, क्योंकि अक्सर इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। बाकी सब में तो देखो प्लस से शुरुआत है, +2 +2 +2, इसमें माइनस से होता है। इसका एक स्क्रीनशॉट लेंगे पेज नंबर 4 का। यहां तक कैसे हुआ ये मत पूछिए, इसको याद रखिए, क्योंकि म्यूट रखेंगे। बड़े लोग पढ़िए, बच्चों को क्यों पढ़वा रहे हैं। इसको फिलहाल आपको याद करना है, हम डेली आप लोग से पूछेंगे फॉर्मूला, किसी भी बच्चे से कुछ भी पूछ सकते हैं फॉर्मूला। चलो स्क्रीनशॉट लिया, पेज नंबर 5 में आते हैं। 12 तक हो गया, 13 से शुरू करेंगे। इस तरह का भी 4 फॉर्मूला पढ़ना सी और डी के लिए। इसमें साइन में ऐड करके हाफ करेंगे, कॉस में सब्ट्रैक्ट करके हाफ करेंगे, और हम बोलते हैं कि इसमें उल्टा होगा, इसमें साइन में जोड़ के आधा किए, कॉस में घटा के आधा किए। पुनीत आप बताइए, इसमें उल्टा होगा तो क्या लिखेंगे। सर मेरा स्क्रीन से ब्लर आ रहा है सर, दिखाई नहीं दे रहा है मेरे में। फिर से रिकनेक्ट हो जाइए। शिवानी आप बताइए। क्या सर? इसमें साइन में c+d/2 है, कॉस में c-d/2। हम बोल रहे हैं इसमें उल्टा होगा, क्या करेंगे। तो c-d/2, 2 sin c-d/2। हाँ बिल्कुल सही, कॉस में प्लस कर दी, प्लस को आगे रखा कीजिए, हमारे इसको बाद में। चलो ठीक है, cos c प्लस cos d में दोनों cos में होगा। चलो आशुतोष तुम बताओ, दिमाग लगाओ, इसमें एक साइन एक cos था, एक साइन एक cos था, cos c प्लस cos d में जोड़ेंगे भी cos में, आधा भी करेंगे और cos में घटाएंगे, बताओ क्या लिखेंगे।
सर 2 cos c plus d by 2 into 2 cos c plus c minus d by 2. ये फिर से 2 नहीं आएगा, क्या 2 दो बार आ रहा था? नहीं ना, नहीं सर, एक ही बार होगा। चलो ध्यान दो। साहिल आपको बताना है cos c माइनस cos d में दोनों साइन में होगा लेकिन आगे माइनस होगा, क्या लिखोगे? आगे माइनस होगा तो माइनस लिखा जाएगा 2 cos और ब्रैकेट c cos नहीं बाबू, दोनों साइन। अच्छा साइन फिर c प्लस d तो इसको भी हम एस्टेरिक मार्क किए हैं क्योंकि बाकी तीनों देखो +2 है, ये -2 है। और अक्सर देखना क्वेश्चन इसी पे फंसाता है आपको, क्योंकि उसको भी पता होता है कि भाई बच्चों ने तो ये +2 वाला याद कर रखा है, क्वेश्चन c माइनस डी पूछेगा ऐसा। अच्छा इसी को देखो तो एक और लिखते हैं हम, देखना एग्री करना है इसको। भास्कर बताइए क्या चेंज किए हैं? सर पहले में माइनस की जगह प्लस लिख दिए हैं और फिर इनटू के बाद माइनस डी की जगह प्लस डी और प्लस सी की जगह माइनस सी लिख दिए हैं। मतलब सी और डी को एक्सचेंज कर दिए। आप प्लस में यूज करोगे तो आपको डी माइनस सी बोलना पड़ जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। पेज नंबर 6 पे आते हैं। सिक्सटीन तक हुआ 17 से। पिछले बार देखो इनको जोड़ा गया था, इस बार प्रोडक्ट किया गया, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। आएगा cos a प्लस बी इंटू cos a माइनस बी। इनका दो फॉर्मूला होता है। अगर ये सिंपली मान लो a प्लस बी और a माइनस बी होता, साइन नहीं होता, तो फॉर्मूला बनता a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दोनों साइन को दे दीजिए, साइन स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बी। कॉस में देना तो उल्टा दे देना, कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। इन सबको पढ़ेंगे हम लोग, जबकि cos a प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी में पहला एंगल हमेशा cos को मिलेगा, बाद वाला एंगल हमेशा sin को मिलेगा। cos स्क्वायर a मिला cos को तो sin को बाद वाला मिल जाएगा, या फिर b मिलो तो cos ही को मिलेगा। मतलब ये समझो कि पहला टर्म हमेशा cos होगा, ये बोलना चाह रहे हैं, बाद वाला sin। इस तरह का 4 फॉर्मूला है। अच्छा शायद ऐसा फॉर्मूला हम लिख के दिखाए हैं पहले आपको क्या? एक बार मैंने लिखा ना, दोनों तरफ से याद कर लेना इसको। देखो ऐसा ही कुछ लिखे होंगे फॉर्मूला, वैसे भी दोनों तरफ से याद रखा कीजिए। 2 sin a cos b में sin a प्लस b प्लस sin a माइनस इसमें माइनस पहले। हम इधर से लिख के आपको सिखाए थे, इधर से भी डायरेक्ट यूज होता है। इसका एक स्क्रीनशॉट लेंगे।
पेज नंबर 7 पे आते हैं। सब लोग ध्यान से सीखें। हो गया है 22 तक, 23 से शुरू। इसका एक और फॉर्मूला है tan में। इसका देखो 4 फॉर्मूला है cos 2a, इसको एस्टेरिस्क आप लगाना है। इसके फॉर्मूला 4 है, चारों इंपॉर्टेंट है। इसका मात्र एक फॉर्मूला है। देखो इस जैसा ऊपर भी है, लेकिन प्लस है बीच में। 1 प्लस tan स्क्वायर है, नीचे है 1 माइनस tan स्क्वायर। ऊपर मैच कर रहा होगा 2 tan। इसका एक स्क्रीनशॉट ले। स्क्रीनशॉट सारे बच्चे ले रहे हैं? यस सर। पेज नंबर 8 पे आते हैं। स्क्रीनशॉट अगर आप लेते हो, अगर मेरे साथ 2-3 दिन से पढ़ाई कर रहे हैं और अच्छा पढ़ना है और लंबे समय तक पढ़ाई को याद रखना है, तो स्क्रीनशॉट लेने के बाद कॉपी में लिख लिया करो और उसका फोटो मेरे व्हाट्सएप पे भेज दिया करो। हमको पता है इसमें से कुछ बच्चा ऐसा नहीं करेगा, लेकिन जिन बच्चों को सीखना है वो जो भेजे थे सर। हाँ ठीक है, अच्छा बात है। पेज नंबर 8 पे आते हैं। कुछ नहीं, कुछ बच्चे बात मानते हैं, कुछ नहीं मानते। जिनको सच में अच्छे से सीखना है वो कॉपी में लिखिए और उसको फोटो भेज दीजिए हमको। 25 तक और 26 तक आते हैं। इन सब फॉर्मूले का बेहतर यूज है, ये सारा समझो इम्पोर्टेंट है। ऑल आर इम्पोर्टेंट। कैलकुलस में भी आएगा, 11th में भी आएगा, 12th में भी आएगा, ट्रिगो में तो है ही, कभी कभी कोऑर्डिनेट वगैरह में भी यूज आ जाता है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। पेज नंबर 9 पे चलेंगे। ट्वेंटी 29 तक हुआ, 30 पे ही। ये देखो आधा एंगल होते चला जा रहा है। ए है जो a/2 है, याद करो पिछले 2a लिखे थे तो a लिखे थे। पिछले बार sin 2a लिखे थे हम। ये कोई नया फॉर्मूला नहीं है, समझो पिछले वाले का ही एप्लीकेशन है।
आपके बुक में 2 चैप्टर का नाम लिखा होता है, एक में मल्टीपल, एक में सब मल्टीपल। मल्टीपल मतलब वैल्यू बढ़ेगा, डबल ट्रिपल होगा। सब मल्टीपल मतलब वैल्यू हाफ होगा, 1/3 होगा। तो फॉर्मूला अभी भी सेम है सर, पिछले फॉर्मूला से कंपेयर करके देखना, जो मैंने sin 2a लिखा था, देखो तो कंपेयर हम ही कर देते हैं। sin 2a लिखे थे तो 2 sin a cos a लिखे होंगे और 2 tan a बटा 1 प्लस tan स्क्वायर a लिखे होंगे। ये पिछले बार लिखे थे। खुद देखो डिफरेंस क्या है, ये 2a है, ये a हुआ, ये 2a है तो यहाँ उसका आधा एंगल a है, हाफ होके बटा है, a प्लस a मत बोलिएगा, 2a हाफ हुआ। अगर ये 4a होता तो यहाँ 2a होता, अगर ये 16a होता तो 8a होता। तो खुद बताओ, अगर यहाँ पे 2a है तो ये a और a हुआ, तो जो a होगा वो a/2 होगा। ये सारे बच्चों को समझ में आता है? यस सर। यस सर। और देखो ये 2a है तो फिर से देखो tan में भी a, नीचे भी a हुआ है, तो जरूर a होगा तो a/2 होगा। तो कोई नया फॉर्मूला नहीं है, समझो एंगल आधा होते जा रहा है। cos a, हम इसका चारों फॉर्मूला आपके मदद से ही लिख लेंगे, ध्यान देना। हम बगल में देखो cos 2a लिख रहे हैं, चलिए भास्कर आप बताइए पहला फॉर्मूला क्या होगा? अगर ये 2a है तो यहाँ a और a है, अब ये a है तो क्या होगा? सर a/2 पूरा cos बोलिए। cos square a/2 minus sin square a/2। शिवम आप दूसरा बोलिए। 2 cos square a/2 -1। ऋतिक आप तीसरा बोलिए। 1 minus 2 sin square a/2। बहुत अच्छा। शिवानी आप चौथा बोलिए। 1 minus tan square a/2, फिर डिवाइड में 1 प्लस tan स्क्वायर a/2। यस, एक बात तो समझ में आई ना कि ये कुछ नया नहीं है, पिछले वाले का ही एप्लीकेशन। इसका एक स्क्रीनशॉट लेंगे। पेज नंबर 10 पे आएंगे। थर्टी 31 तक हुआ, 32 से शुरू करेंगे। ये भी फॉर्मूला कुछ नया नहीं आ रहा है, ये पुनीत आपसे सवाल है, मैं आपको दिखाता हूँ। tan 2a बराबर 2 tan a बटा 1 माइनस tan स्क्वायर a हुआ, बताओ tan a क्या हो? पुनीत, पुनीत एब्सेंट है। कृति आप बता सकती हैं? सर एक मिनट सर, tan a by 1 plus tan। नहीं, गलत जवाब है। इसका सही करेंगे आशुतोष। सर 2 tan a/2 divided by 1 minus tan square a/2। यस, कैसे सीखना था? जो भी यहाँ एंगल है वो हाफ हुआ है। अगर यहाँ 50 डिग्री होता, 50 डिग्री होता, यहाँ 25 25 होता, यहाँ भी 25 होता, यहाँ 100 होगा 100, तो यहाँ 50 होगा। मतलब जो भी यहाँ दिया जाए उसको हाफ कर देना। तो यहाँ तो मैंने a दिया, तो a का हाफ तो a/2 होगा।
भाई बताओ तो ये 3a 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 करके है, तो क्या ये मल्टीपल है कि सब मल्टीपल? मल्टीपल में वैल्यू हमेशा बढ़ता है, सब मल्टीपल में घटता है। देखो तो a से 3a हो गए, तो बढ़ा है कि घटा है? बढ़ा है। मतलब ये मल्टीपल एंगल है। और देखो ध्यान से देखना, तो अब क्या ये हाफ हुआ कि 1/3 हुआ है? 3a बन गया a, तो हाफ की 1/3? सर 1/3। 1/3। चलो तब तो आप बता सकते हैं। इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। इलेवन नंबर पेज पे आता है। इसको रहने देते हैं क्योंकि इसकी मदद से लिखना है। भास्कर आप बताएंगे, अगर ये साइन 3a 1/3 हुआ है, तो बताओ तो साइन a क्या होगा? सर साइन ए इसी से जैसे साइन 3a है तो 3 साइन a हुआ, साइन ए बाई 3 हाँ ये साइन ए बाई 3 माइनस 4 साइन क्यूब ए बाई 3। कृति आप बताइए, cos 3a cos a का ये 3a है, ये a हुआ है, तो a कितना होगा? शिवम आप बताइए। सर 4 cos क्यूब a by 3 माइनस 3 cos a by 3। अच्छा शिवानी आप बता दीजिए tan a का। सर tan a का होगा tan a। यहाँ पे कंफ्यूजन हो रहा है। ध्यान पढ़ाई पे नहीं है। हम बोले यस कृति बोलिए। सर 2 tan माइनस 1/2, फिर नीचे में क्या था? टावर तो यहाँ पकड़ रहा है, एक मिनट, आपका टावर कुछ और कैच कर रहा है, ये संदीप क्लासेस नहीं कैच कर रहा है। आशुतोष आप बताइए। सर 3 tan a by 3 minus 4 tan cube a by 3 divided by 1 minus 3 tan square a by 3। कितना इजी तो है कि भाई इस a को बस a by 3 से रिप्लेस करना है। इसमें शिवानी क्या नहीं समझने वाली बात है, जब 2 ऊपर रिप्लेस हो चुका है। सर हमको लगा यहाँ पे 3a है तो वहाँ पे 3 है, तो यहाँ a है तो वहाँ पे a होगा। पता नहीं क्या बोलती है, छोड़ दो यार। आगे का टारगेट साइंस पढ़ना है तो थोड़ा अलर्ट रहिए और ध्यान से पढ़िए। ये नहीं फील कीजिएगा बाकी लोग जिनका मान लो बायो पेपर है या कुछ और पेपर है कि इसका यूज नहीं है। फिजिक्स पढ़ोगे ना सर बार बार कहेंगे अरे मैथ में आपने ऐसे पढ़ा हुआ ऐसे पढ़ा। मैथ पीछा कभी नहीं छोड़ने जा रहा है। ये तो तय मानिए कि फिजिक्स में भी मैथ है, न्यूमेरिकल बनाने में मैथ, डिफरेंशिएशन, ट्रिगो, इंटीग्रेशन सब आने वाला है। केमिस्ट्री पढ़ोगे वहां पे लॉगरिथम आएगा आपको, तो कनेक्शन है। ये आपको डरा नहीं रहे, बता रहे हैं कि आप अलर्ट हो जाइए। देखते हैं कुछ एटर्नम पूछिए। साइन 60a बताओ तो फॉर्मूला क्या होगा शिवम? sin 60a/2। ये जो भी एंगल यहाँ होता है वो आधा होता है। 2 साइन 60a/2 कितना 30a इंटू कॉस 30a, या फिर 1/3 होता है, या तो दो ही ना सिखाए हैं, या तो आधा हो रहा था या 1/3 हो रहा था। इसमें देखो a/3 बना, पिछले में a/2 बन रहा था,
तो अगर इसको 1/3 करोगे तो कितना आ जाएगा? 3 साइन इसका 1/3 20a माइनस 4 साइन क्यूब 20a। क्या ये दोनों समझ में आता है? जो भी एंगल है वो हाफ हो रहा है, कैसे वो देख लो। साइन 2a क्या लिखा मैंने? 2 साइन ए कॉस ए, या साइन 3a 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब। देखो तो एक बार 2a है जो हाफ हो गया a हो गया है, एक बार 3a है जो 1/3 हो गया है। इसको हाफ करोगे तो पहला वाला सेट हो जाएगा, इसको 1/3 तो दूसरा वाला सेट हो जाएगा। तो दिमाग लगा के देखना घर पे जब लिखोगे तो क्या किया है। इसको समझो कि ये 2a जैसा मानोगे तो हाफ करना तो ऐसे करोगे, 1/3 करोगे तो 3 वाला लग जाएगा। इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। एक बार और थोड़ा प्रैक्टिस करा दे इसका, हो सकता है कम समझ में आ रहा हो। पेज नंबर 12 पे आते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं। 38 हुआ है ना, एक एग्जांपल देखो तो लेते हैं। tan 6a लेते हैं। tan 6a, अब देखो हम फॉर्मूला दोनों लिख रहे हैं, हाफ वाला लिख रहे हैं, हाफ वाला फॉर्मूला लिख रहे हैं, एक बार 1/3 वाला देखना ठीक से। tan 2a में हाफ होने पे 2 tan a मतलब 1 माइनस tan स्क्वायर, और 1/3 होने पे 3 tan a माइनस tan क्यूब a 1 माइनस 3 tan स्क्वायर। चलिए देखते हैं, अब इसका हाफ यूज करो पहले, हाफ वाला, और एक बार 1/3 वाला। आप सपोज कोशिश कीजिए तो। सर 6 tan 3a डिवाइडेड बाय। एक मिनट, बस ये सब चेंज होगा यार, कहाँ ध्यान है, ये सब क्यों चेंज करने चल गया है? दुनिया बदलने चला है तुम। नहीं सर 2 tan 3a डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर 3a। अब सही है, बाकी मत बदलिए, सबको बदलने से अच्छा खुद को बदलिए। वैसे भी कहीं लिखा पढ़े थे हम कि अगर आपको किसी एक इंसान से प्रॉब्लम है लाइफ में, सुनना ठीक से, बहुत अच्छी बात है, अगर आपको किसी एक इंसान से प्रॉब्लम है लाइफ में, और कंटिन्यूअस प्रॉब्लम दूर ही नहीं हो रहा, जब भी आप उससे मिलते हैं आपको टेंशन होता है, या जब भी उससे आपकी बात होती है तो आपको लगता है यार बेकार बात कर ली इससे, तो उस इंसान को बदल दीजिए, छोड़ दीजिए, अगर प्रॉब्लम हो ही रहा है तो। जब भी आपको किसी एक इंसान से प्रॉब्लम हो तो उसको बदलिए, और जब भी आपको सबसे प्रॉब्लम हो तो खुद को बदल लीजिए, क्योंकि गड़बड़ी आप में होगा। सबसे कैसे प्रॉब्लम हो सकता है यार? अरे 1 से हो सकता है, 2 से हो सकता है, 10 से हो सकता है, 50 से हो सकता है, लेकिन दुनिया में जितना आदमी सबसे प्रॉब्लम है, इसका मतलब गड़बड़ी खुद में है। तो याद रखिएगा, अगर किसी एक इंसान से प्रॉब्लम है या 2 से है तो उसको बदल दीजिए, लेकिन जब सबसे प्रॉब्लम हो तो खुद को बदलिए सर, क्या जरूरी है। चलो 1/3 पे आते हैं। शिवानी कोशिश कीजिए, सेम फॉर्मेट, बस ए को बताओ। सर 3 tan 2a माइनस tan क्यूब 2a फिर डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 tan स्क्वायर 2a। लगता मेरी बात आपको तुरंत समझ में आ गई है, अच्छी बात है। इसको पूरी तरह ऐसे ही स्क्रीनशॉट लो, तो जब जब आप देखोगे याद आ जाएगा मास्टर कुछ बोला था ऐसा। चलो एक और पूछ के देखते हैं, अब इसको हम कंफर्म करा ही देते कि सबको समझ में आना चाहिए।
पेज नंबर 13 पे आते हैं। तो ये बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि सवाल वही होगा, आपको सोचना है कब हाफ करना है, कब 1/3 करना है। तो ये सोचने के लिए पहले यहां सोचो। चलिए इस पर साहिल आप बताइए, इसका हाफ क्या होगा फॉर्मूला, 1/3 क्या होगा? हो जाएगा सर साइन 2a। तुम रहने दो, आओ शिवम आ जाओ, तुम सीखो अभी साहिल। शिवम सर 2 sin a/2 जो है उसका आधा क्या है यहाँ पे? 5a/2 into cos 5a/2। ऋतिक आप बताइए 1/3 वाला। ध्यान देना 3a है तो 1/3 करना है, बाकी 3/4 रहेगा। सर 3 sin 5a/3 अच्छा बिल्कुल सही है। माइनस 4 sin क्यूब 5a/3। हमको लगता है बाकी बच्चों को भी समझ में आ रहा होगा कि सर छेड़छाड़ यहाँ नहीं करना है 3/4, बस एंगल के साथ लफड़ा है इसका। बाकी सारा फॉर्मेट सेम रहेगा, क्यूब है तो क्यूब रहेगा, 4 है तो 4 रहेगा, माइनस है तो माइनस रहेगा, 3 है तो 3 रहेगा। बस ये एंगल में आपस में रिलेशन देखना है। इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए आगे 38 तक फॉर्मूला हुआ था, 39 पे चलते हैं। जब हम भी पहली बार इसे पढ़ रहे थे तो मन में बस एक ही सवाल बार बार घूम रहा था, जो आपके मन में भी होगा कि सर कितना फॉर्मूला है। ये सवाल आपके मन में चलता है क्या? यस सर। यस सर। तो जवाब सर भी नहीं दिए थे, बस बनाए जा रहे थे। तो आइए वही काम करते हैं, क्योंकि सुन के थोड़ा डर लग सकता है, देख के डर बाद में लगेगा ना। ध्यान दीजिए 39। और a प्लस बी प्लस सी अगर पाई हो बताओ तो ये जरूर ट्रायंगल का एंगल होगा। ये सोच पा रहे हैं? यस सर। जरूर सोचते हैं।
ये क्यों होता है, कैसे होता है, सब सीखेंगे, अभी नहीं। हम बताओ, यहाँ तो अच्छे से बोल दिए सर, ये तीनों का सम 180 ट्रायंगल में, अब तीनों का सम 90 है। क्या ऐसा कोई पॉलीगॉन देखे कभी? नहीं ना, इसलिए सिंपल थ्योरी पकड़िए। यहाँ भले ही ट्रायंगल आप सोच पाए, यहाँ पे मानना जब जब सम दे दिया 90, क्वेश्चन में दे दिया भाई इसका सम 90, डायरेक्ट यूज होता है ये सब। दो का प्रोडक्ट tan A tan B प्लस tan B tan C प्लस tan C tan से 1 होगा, तो रिजल्ट 1 कर दीजिए, इसको 30 तो 40 नंबर का, तो इसको ज्यादा अच्छा है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिफ्टीन नंबर पेज में। अच्छा, जितना भी हम आपको स्क्रीनशॉट दिलवा रहे हैं, ये क्या आप 1 बजे तक आप लिख के भेज पाएंगे मेरे व्हाट्सएप पे? यस सर। सब लोग भेज दीजिएगा, तो पढ़ाने में हमको अच्छा भी लगेगा आगे। 40 हो गया, 41 में आते हैं। आपने पढ़ा होगा कि ए के सामने को स्मॉल ए बोलते हैं, बी के सामने को बी, सी के सामने को सी बोलते हैं। एग्री करो, समझते हैं? सेमी पेरीमीटर। देखो, एक सा सारा फॉर्मूला इसलिए लिख पा रहे हैं क्योंकि अगर आप कॉपी में या कहीं लिख लेते हो तो फिर यूज करना आसान होगा आपके लिए। फिर बारी बारी से सबको प्रूफ करेंगे हम लोग, जितने फॉर्मूला लिखाए जा रहे हैं आने वाली क्लासेस में। तो ये समझ में आता है, अगर a बाई साइन ए के बराबर है तो कंपेयर करने पे साइन ए जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे। यस और नो? यस सर। बताओ, सोच के बताओ तो। भास्कर आप बताइए, साइन ए बराबर कितना होगा? के को हटाओ तो इधर साइन ए बराबर। सर स्मॉल a by k। बहुत अच्छा। ये देखो, फॉर्मूले का ही 2-3 तरह से लिख के दिखाए हैं, आपको तरीका बताते हैं। आपने ऐसा पहले भी यूज किया होगा जब आपने पढ़ा 10th में कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, तो आपने कई बार यूज किया होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर इक्वल टू कॉस स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर इक्वल टू साइन स्क्वायर। यस और नो? यस सर। हाँ, यही बता रहे हैं कि फॉर्मूला तो है यही सर, इसी का देखो एप्लीकेशन है, ए कितना भाई साइन ए कितना, रेशियो कितना, ये इंपॉर्टेंट है। और ये देखो एस्ट्रिक मार्क लगा रहे हैं, जहां भी एस्ट्रिक का मार्क हम लगा रहे हैं समझो वो ज्यादा टाइम यूज आने वाला फॉर्मूला है।
इसका एक स्क्रीनशॉट लेंगे। नेक्स्ट पेज नंबर 16 पे आते हैं। फोर्टी टू तो हुआ, 43 पे आते हैं। देखो हम कंप्लीट ट्रिगो का फॉर्मूला लिखा रहे हैं, इसलिए संख्या बढ़ती चली जा रही है। चैप्टर वाइज लिखवाएंगे तो लगेगा कि एक में सर 5 ही है, अरे अगले में 7 है, अच्छा इसमें 2 है। हम कंप्लीट ट्रिगो का लिखवा दे रहे शुरू से अंत तक, तो फॉर्मूलाज थोड़े बढ़ेंगे, देखना ठीक से। 43 तक हुआ था ना शायद, देखो तो एक बार स्क्रीनशॉट में। स्क्रीनशॉट चेक करके बताओ कहां तक था, 43 या 44? सर ये 43 होगा। 43 होगा, 42 तक था उसमें। यस सर। ये काफी आसान तरीके से याद हो जाता है, अच्छे से देखना। तो ए लिखा है मैंने, ए लिखा है तो उसके सामने ए हुआ करता था। देख रहे हो कि ए के सामने ए है, ए के सामने ए है तो वही माइनस ए स्क्वायर है। बाकी जो दोनों बच गया उसको स्क्वायर करके जोड़ा गया है, नीचे मल्टीप्लाई करके 2 लगा दिया गया है। फिर से सुनो एक बार, ए एंगल के लिए पूछे हैं तो ए के सामने तो ए है तो ए का स्क्वायर माइनस में किए, बाकी जो बच गया उसको स्क्वायर करके जोड़ दिए, नीचे मल्टीप्लाई करके 2 लगा दिए। अब देखते हैं कि बी के लिए, साहिल आप बी के लिए बताइए, कौन माइनस में होगा? आशुतोष आप बताइए। सर बी के लिए ना माइनस सर, सर माइनस में बी स्क्वायर हो जाएगा, और सर इसमें होगा सर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए प्लस सी। फिर से बोल दो एक बार। सर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए प्लस सी। ए प्लस सी नहीं, भास्कर आप बताइए कॉस सी का कौन होगा माइनस में? तो माइनस सी स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सर नीचे 2 ए बी। याद रखने के लिए जरूरी है, वैसे तो लग रहा है भीड़ लग गया, यहाँ पे भीड़ नहीं लगा, बस पैटर्न में है। इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। पहले ट्रू, इसका भी 3 रिजल्ट है, एक हम सिखाते हैं, बाकी 2 आपसे लिखवा लेंगे। ए और बी एंगल है और ये साइड है, ए और बी लिए सी मिस कर दिया, सी कॉट को देके आधा कर देंगे। ए और बी लिए जो मिस करता है वो कॉट को मिल जाता है और एंगल आधा हो जाता है। ऋतिक आप बताइए इसके लिए।
B minus C by B plus C. Cot into cot A by 2. बहुत अच्छा, बिल्कुल सही जवाब है। राजशेखर आप सुनते रहिए, आपका आवाज नहीं आता सही से, एक बार कोशिश करके देखो राजशेखर, देखिए आवाज कैसा आता है। तो धीरे बोलना। Yes, sir. Sir, A minus C. चले जाओ बाहर, बाहर चले जाओ। जब यहाँ पर दिख रहा है कि A माइनस बी है तो A माइनस बी है, B माइनस सी तो B माइनस सी है, तो C माइनस ए ना होगा। Yes, sir. C minus A by 2. C म्यूट कीजिए, plus A. म्यूट कीजिए आप, आपको तो टाइम लगेगा, म्यूट कीजिए। शिवानी पूरा कीजिए इसको। करें सर सर। इनटू में cot B by 2। साहिल आपकी बारी आएगी अभी, बहुत सारा है मेरे पास, यहाँ बहुत Yes, क्वेश्चन है, sir. निश्चिंत रहिए, मौका है। इसको एक स्क्रीनशॉट लेंगे इसका। सर मेरा एक क्वेश्चन था। यस, सर इक्वल टू के इधर साइड में स्मॉल लेटर में लिखे हैं और कॉट में A/2 ये सब बिग लेटर में लिखे हैं, क्यों? तो जो कैपिटल है वो एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो स्मॉल है वो साइड को। यस याद आ रहा है ऐसा? याद आया ऐसा कुछ? यस सर। ये सब जब प्रूफ करेंगे तो देखना फटाफट समझ में भी आएगा उससे। चलिए पेज नंबर 18 पे आते हैं। प्रोजेक्शन फॉर्मूला देखो, याद कैसे किया जाता है इसको, देखना ठीक से। चलो एक हम सिखाते हैं, अब बाकी आप लोग से पूछ लेंगे। स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी। चलो रिजल्ट 1 ए का रिजल्ट लिखना है तो पूरे ए के पार्ट को ढक लेंगे ऐसा, ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे और पहले आगे रखेंगे, पीछे नहीं मल्टीप्लाई। जैसे इसको बी कॉस सी बोलना, कॉस सी बी नहीं बोलना, ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे बी कॉस सी, फिर प्लस साइन देंगे, फिर इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। मतलब पहले समझो लेफ्ट टू राइट, देन राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट से बायां हाथ है ना ये, पहले लेफ्ट से राइट, देन फिर राइट से लेफ्ट। जो चाहिए उसको ढकना है, जो बच गया उसमें उसमें लेफ्ट से राइट मल्टीप्लाई करना है, प्लस साइन, फिर राइट से लेफ्ट। साहिल आप बताइए बी के लिए। यस सर, बी के लिए बताते हैं। इसका होगा सर कॉस, बताते सर सी कॉस ए। तुम चल जाओ बाहर। शिवानी आप बताइए। नहीं सर, ए कॉस ए। एक मिनट शांत रहिए साहिल। एक cos C और फिर प्लस में C cos A। आशुतोष आप सी के लिए बता दीजिए। सर A cos B प्लस B cos A। साहिल आपको जब मौका मिलता है तो आप कुछ से कुछ करते हैं, जब नहीं मिलता कहता क्यों नहीं पूछता मास्टर। ध्यान दीजिए, इसका एक स्क्रीनशॉट लेंगे।
पेज नंबर 19 पे आएंगे। देखो एक सिखाते हैं, बाकी बता देना आपको। स्क्वायर रूट में ऊपर 2 ब्रैकेट इंटू में नीचे ऐसा। सुनना ठीक से, ए है तो ए नहीं लेना है, स्मॉल ए नहीं लेना है। ए बड़ा ए दिखाता है एंगल, स्मॉल ए दिखाता है साइड। सुनना ठीक से, यहाँ एप्लीकेशन करना है आपको। साइन a/2 में अगर a है यहाँ पे, तो a छोड़ के b और c बच गया ना, ट्रायंगल बना देना है। तो a नहीं लेना है आपको, a नहीं तो लिखना है यहाँ पे s माइनस b, s माइनस c, और इन्हीं दोनों bc का नीचे प्रोडक्ट। ऋतिक आप b/2 ट्राई कीजिए। रूट अंडर s माइनस a इंटू s माइनस c। थोड़ा धीरे बोलेंगे। ठीक है सर। नीचे नीचे c इंटू a। शिवानी आप पता है सर। शिवानी आप बता दीजिए इसमें। सर इसका s माइनस a, फिर इंटू में s माइनस b, फिर डिवाइड में a और b, a b। म्यूट रखिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। पेज नंबर 20 पे आएंगे। अगले वाले का नाम भी हाफ एंगल फॉर्मूला, बस इस बार कॉस की जगह लगेगी। इस बार भास्कर, आशुतोष और शिवम की बारी है बोलने की। भास्कर आशुतोष बोल पाएंगे क्योंकि 2 ही है ना, एक हम सिखा देते हैं आपको। सुनना ठीक से, ध्यान से देखना अच्छे से। ए है तो इसमें s इंटू s माइनस ए होगा, और ए को छोड़कर जो बच गया उसको नीचे प्रोडक्ट। भास्कर b/2। सर s इंटू s माइनस b, नीचे में b a माइनस c, सॉरी a इंटू c। आशुतोष सर s इंटू s माइनस c, और सर नीचे में हो जाएगा a इंटू b। इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। पेज नंबर 21 में इस बार शिवम और साहिल की बारी। सुनना ठीक से, साइन a/2 सिखा रहे हैं। ये है ऊपर में, इसको छोड़ के s माइनस बी इंटू एस माइनस सी, और नीचे में इसी को लेके s इंटू एस माइनस ए। समझो साइन कॉस को डिवाइड कर दिया आपस में। साइन वाले में ये आता था ना ऊपर, नीचे bc आता था,
कॉस में ये आता तो नीचे BC, दोनों को डिवाइड करो तो BC से BC कट जाएगा और ये बन जाएगा। फिर से देख लो, A के लिए पूछा गया तो ऊपर A नजर नहीं आना चाहिए, नीचे में S माइनस A और आगे में S होना चाहिए। शिवम शुरू कीजिए। सर रूट अंडर S माइनस A इंटू S माइनस C और डिवाइड में S इंटू S माइनस B। अच्छा, बिल्कुल सही है। साहिल आप बताइए। बताते हैं सर। इसमें हो जाएगा सर S साइन S माइनस A, साइन, नहीं सर S माइनस A ब्रैकेट में, फिर ब्रैकेट में हो जाएगा ये तो B हो जाएगा सर, S माइनस B, S माइनस B सर, फिर नीचे में S ब्रैकेट में, फिर C सर, S माइनस C, S माइनस C सर। स्क्रीनशॉट लीजिए। नंबर बदले कि वही रह गया नंबर यहाँ पे, देख करो पिछला स्क्रीनशॉट चेक करो तो। नहीं बदले थे सर। अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, अब लीजिए स्क्रीनशॉट। पेज नंबर 22 का है। एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो शॉर्टकट में AR ट्रायंगल तो कई बार लिखे होंगे आप, अब केवल ये भी लिखो तो काम चल जाएगा। इसका फॉर्मूला है हाफ सिग्मा टेक से 3 आएगा। इस बार शिवानी और भास्कर बोला, शिवानी और ऋतिक बताएंगे। शिवानी आपसे पहले समझना ठीक से, हाफ A और B लेंगे, जो बच गया उसका साइन में एंगल ले लेंगे। बताओ दूसरा। सर हाफ BC साइन A। ऋतिक तीसरा। हाफ CA और साइन B। स्क्रीनशॉट लो इसका। पेज नंबर 23। हेरोन्स फॉर्मूला, सोचो आपने हेरोन्स फॉर्मूला कई बार यूज किया है, 11th में ही प्रूव पढ़ना है इसका, ये तो सबको याद होगा। अच्छा क्लास समझ में आया, इसका स्क्रीनशॉट लो। यस सर। अच्छा क्लास अच्छे से समझ में आ गया सब लोग को? यस सर। यस सर। और इसका वीडियो हम भेज रहे हैं, अच्छे से देख लेना, और 1 बजे के पहले तक लिख के मेरे व्हाट्सएप पे भेजो, तो ग्रुप में नहीं भेजना, मेरे व्हाट्सएप पे भेजिए आप लिख के, ठीक है सर। चलो आज के इतना रहने देते हैं, किसी और को कोई प्रॉब्लम हो तो हमको डायरेक्ट कॉल कर लेना। जी सर।